जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं आपसे हमारे वृंदावन धाम के एक और भक्त की लीला को बताने वाला हूँ, कथा को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि मैं वीडियो शुरू करूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो कथा सुनाने वाला हूँ वह वृंदावन के एक छोटे से बालक की कथा है। एक छोटा सा बालक था। वह अपने घर से झगड़ा होने के कारण भागकर वृंदावन आ गया था। वृंदावन में आकर वह एक साधु महाराज के यहाँ ठहरा। उसने साधु महाराज जी से कहा कि हे साधु महाराज, मुझे आपके आश्रम में रहने दीजिए, मैं आपके यहाँ कुछ सेवा कर दिया करूँगा। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है, तुम यहीं रहना, यहीं भोजन करना और हमारे गायों की थोड़ी देखभाल करना, उन्हें जंगल से चरा कर ले आना। उस दिन के बाद से वह बालक नित्य गायों की सेवा करता, उन्हें जंगल से चरवा लाता और वहीं प्रसाद पाता। एक दिन एक आदमी ने उससे थोड़ा मजाक करने के लिए सोचा। उस आदमी ने उस गाय से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस बालक ने जवाब दिया कि मैं गाय चरा रहा हूँ। तब उस आदमी ने दोबारा कहा कि तुम गाय क्यों चरा रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि गाय श्री कृष्ण को बहुत प्यारी हैं, श्री कृष्ण भी गाय चराया करते थे, मैं भी गाय चरा रहा हूँ, जिससे कभी रास्ते में अगर श्री कृष्ण से मुलाकात हो जाए तो मेरे किस्मत खुल जाएंगे। तो वह आदमी समझ गया कि यह बालक बहुत अत्यधिक भोला है। उसने उनसे कहा कि श्री कृष्ण इस तरफ गौ चराने नहीं आते, वे तो जमुना जी के उस पार भांडेर वन में गौ चराने जाते हैं। बालक बहुत सीधा साधा था। अगले दिन से वह बालक भी भांडेर वन में गौ चराने के लिए जाने लगा। 2-3 दिन उसने उधर ही गौ चराया और मन मन में सोचता कि अगर श्री कृष्ण मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनसे दोस्ती कर लूँगा और उनसे रोज़ मिला करूँगा। अब वह कुछ दिन इसी प्रकार रोज़ सोचता और गाय चराता। अंत में उसने सोचा कि श्री कृष्ण मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उससे अगले दिन ही उसे वही आदमी दिखा जिसने उससे कहा था कि श्री कृष्ण भांडेर वन में गौ चराते हैं। उसने उस आदमी से कहा कि तुम झूठ कहते हो, श्री कृष्ण इधर गौ चराने नहीं आते। तो उस आदमी ने कहा कि श्री कृष्ण तो गौ चराते हैं, वे कुछ दिनों के लिए कहीं और चरा रहे होंगे, वे यहीं लौट के आ जाएंगे, वे इसी जगह पर गौ चराते हैं। उस बालक ने उस आदमी की बात पर यकीन कर ली और नित्य के तरह आज भी गौ चरा दिया। अब श्री कृष्ण से रहा ना गया। वह अपने भक्त को इतनी कष्ट में और नहीं देख सकते थे। उससे अगले दिन जब वह बालक गौ चराने गया तो सामने की तरफ से कई सारी गौएं, बलराम भगवान, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के सखा सब आते हुए दिखाई दिए। वह बालक उनको देखते ही पहचान गया कि ये श्री कृष्ण हैं, तो उसने उनसे दोस्ती कर ली। अब वह रोज़ गौ चराने जाता और श्री कृष्ण के संग ही गौ चरा के शाम को लौट आता। एक दिन श्री कृष्ण ने उस बालक से कहा कि मित्र, हमारे जितने भी सखा हैं सब भोजन के लिए कुछ न कुछ प्रसाद लाते हैं, हम सब मिल बांट के खाते हैं, लेकिन तुम कोई प्रसाद ही नहीं लाते, तुम भी कुछ लाया करो। तो उस बालक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैं क्या लाया करूं, अब से आप ही बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हमें दाल बाटी बहुत पसंद है, तुम दाल बाटी हमें बना के खिलाओ। तब वह अगले दिन दाल बाटी का सूखा सामान ले आया और वहीं जंगल में दाल बाटी पकाकर सभी सखाओं के संग उसने भी दाल बाटी का प्रसाद पाया। कुछ दिन तक इसी प्रकार ये कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन महाराज जी ने देख लिया कि यह रोज़ परात में भरकर कुछ सामान लेके चला जाता है। तब महाराज ने उससे पूछा, बालक यह बताओ कि तुम यह क्या लेके चले जाते हो रोज़? तब वह उन महाराज से कहने लगा कि हे महाराज जी, मैं यहाँ से दाल बाटी का सीधा सामान ले जाता हूँ, और क्योंकि जंगल में श्री कृष्ण, बलराम
और उनके सखा रोज़ कुछ ना कुछ लेके आते हैं, लेकिन मैं लेके नहीं जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने मुझसे कुछ ना कुछ लाने के लिए कहा और मैं इसलिए यहाँ से दाल बाटी का सीधा सामान ले जाता हूँ और हम वहाँ पकाकर हम सब मिलके उस प्रसाद को पाते हैं। तब महाराज ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो ये बताओ कि श्री कृष्ण दिखने में कैसे हैं, वे कैसे दिखते हैं? तब उस बालक ने बताया कि श्री कृष्ण पीले रंग का पीताम्बर पहनते हैं, अधरों पे मुरली है, मोर मुकुट है और बड़ा ही सांवला सलोना सा उनका रूप है। ये सुनते ही गुरुजी मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके सभी शिष्यों ने जब देखा कि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव गिर गए हैं तो सभी भागते हुए आए और अपने गुरुदेव को दोबारा चेतना दिलाई। जब गुरुजी दोबारा होश में आए तो गुरुजी ने कहा कि लाला, तेरे पे श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, हमें दर्शन नहीं दिए लेकिन श्री कृष्ण ने तेरे को दर्शन दे दिए। तो उनके बाकी सभी शिष्यों ने कहा कि हे गुरुजी, हो सकता है यह बालक झूठ बोल रहा हो कि श्री कृष्ण ने इसको दर्शन दिया। तब श्री गुरुदेव ने बताया कि अगर ये बात तुम लोग कहते तो मैं ये मानता नहीं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें दर्शन दिए, लेकिन यह बात यह छोटा सा बालक कह रहा है और यह बहुत ही सीधे साधे मन का है, यह झूठ बोलना जानता ही नहीं है। तब वह उस बालक से बोले कि हे बालक, अपने श्री कृष्ण को बताना कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कल की दाल बाटी का भोग मेरे यहीं हो जाए, मैं यहीं पे अपनी रसोई में दाल बाटी बनवाऊँगा और हम सब एक संग प्रसाद पाएंगे। तो वह बालक बोला, जी गुरुजी, श्री कृष्ण तो मेरे मित्र हैं, वे मेरी बात को टाल ही नहीं सकते। आखिर जो मित्र बात टाल दे वो मित्र कैसा, मैं उन्हें जैसे भी हो यहाँ तक ले आऊँगा। अगली सुबह वह गैया चराने के लिए तैयार हुए और लेकिन इस पूरी रात गुरुजी को नींद नहीं आई। गुरुजी बस सोचते ही रहे कि अगली सुबह मेरे को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, अगली सुबह मेरे को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। अगली सुबह जब वह बालक गैयाओं को लेके गो चराने के लिए निकला तो श्री कृष्ण ने आज भी उसको दर्शन दिया और वहीं दाल बाटी का प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद उस बालक ने श्री कृष्ण से कहा कि मित्र, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो श्री कृष्ण ने कहा, पूछो मित्र। तब उस बालक ने कहा कि तुमको मेरे साथ मेरे गुरु के आश्रम जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरु तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। तुम वहीं पे दाल बाटी का प्रसाद पाना, मेरे गुरुजी स्वयं बनवाएंगे उन दाल बाटियों को। तब श्री कृष्ण ने उस बालक से कहा कि देखो मित्र, मैं तो तुम्हें ही पहचानता हूँ, तुम्हारे गुरु को नहीं जानता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तब उस बालक ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहा। उसने अपना लाठी उठाया और श्री कृष्ण की गैयाओं के बीच में से अपनी गैयाओं को अलग करने लगा और अपनी गैयाओं को लेकर जाने लगा। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे मित्र, कहाँ जा रहे हो? रुको 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 तो ज़रा सुनो। तब वह का बोला कि बताओ क्या कहना है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे गुरुजी को तो नहीं जानता, मैं उन्हें दर्शन कैसे दूंगा? तब वह बोला कि अगर तुम मेरे गुरुजी को नहीं जानते तो मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी मित्रता अपने ही पास रखो, मैं तो जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण को मानना ही पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे गुरुजी को दर्शन तो दे दूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे गुरुजी के आश्रम तक नहीं जाऊँगा, उन्हें ही यहाँ आने के लिए कह देना। तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी गुरुजी के पास गया। वह गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी, आपको मेरे संग जाना पड़ेगा, वह मेरा मित्र यहाँ नहीं आएगा। अगले दिन वे उस वन में पहुँच गए और दाल बाटी निर्माण करना शुरू कर दिया। दाल बाटी पक गई। अब शिष्य से वह गुरु बोले कि तुम्हारे मित्र कहाँ हैं? मुझे श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। तब गुरुजी से उस बालक ने कहा कि गुरुजी, ये तो रहे, यहाँ दाएं तरफ जो बैठे हैं वह श्री कृष्ण हैं और बाएं तरफ जो बैठे हैं वो बलराम जी हैं, और यहाँ से इधर जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब उनके सखा हैं। तब गुरुजी ने कहा कि मुझे श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, कुछ कृपा करो, श्री कृष्ण से कहो मुझे दर्शन दें। तब श्री कृष्ण से उस बालक ने कहा
क्यों भाई मित्र, तुम मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? देखो मेरे गुरुजी को दर्शन दो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब उस बालक से श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे गुरुजी को दर्शन देता हूँ। तब गुरुजी को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ये थी गुरुनिष्ठ और सीधे साधे हृदय वाले एक भक्त की कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर कथा अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय